डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। और टोटल हम लोग 9 स्टैंडर्ड फार्मूला देखे थे, ठीक। आज देखो हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। तो आज के क्लास में देखो जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 का देखो स्टेटमेंट मैं लिख दिया हूँ। इफ़ वी मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म हम क्या मान लिए यहाँ पर, सी, विथ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके साथ मल्टीप्लाई करें हम लोग बताओ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। देन एट डिफरेंशिएशन टाइम, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेक द कांस्टेंट वैल्यू सी आउटसाइड द डिफरेंशिएशन। मतलब कि जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंशिएशन से बताओ क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका एक एग्जांपल्स भी लिए हम, y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू सी इंटू एक्स के पावर n। सी यहाँ पर देखो क्या है? कांस्टेंट, और x तुम्हारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इसको क्या निकालें? डी वाई बाई में डी एक्स, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पर c मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1 ये c को बताओ क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो बताओ किस टाइप का फॉर्म बनेगा? इस टाइप का फॉर्म बनेगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन अब तुमको पता है, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है। कौन सा? पावर रूल्स, ठीक। अब इसमें तुमको चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पर देखो चेक करने के लिए ये भी बताए थे, ये जो टर्म होगा नीचे में भी बताओ क्या होना चाहिए? सेम वही टर्म होना चाहिए, तब जाके इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब इस पर देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो मान लो इसका पहला क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग देखो। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 8x के पावर 3, ठीक। तुमसे क्या पूछ रहा है कि डी वाई बाई में डी एक्स का वैल्यू बताओ कितना होगा, कितना पर? एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू बताना है। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करेंगे, मतलब हमको देखो क्या निकालना है? डी वाई बाई में डी एक्स, चलो y का वैल्यू पुट करो तो देखो कितना? डी 8x क्यूब बाई में dx। अब देखो 8 कांस्टेंट है तो बताओ क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, तो बताओ कितना होगा? dx के पावर 3 बाई में। अब इसका डिफरेंशिएशन तुमको आता है तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? डायरेक्ट बताओ, 8 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, मतलब कि 24 एक्स स्क्वायर, ठीक। बट हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, बताओ डी वाई बाई में डी एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है कितना पर? x इक्वल टू 1 पर। मतलब यहाँ पर देखो क्या करोगे? डी वाई बाई में डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे? 1। तो बताओ कितना हो जाएगा? 24 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बताओ कितना आंसर होगा? 24। कितना आंसर हो जाएगा? 24। अब इस पर देखना दूसरा एग्जाम्पल्स भी। सेकेंड एग्जाम्पल में देखना कि मान लो एस इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है एफ टी विच इज इक्वल टू 5 बाई में 9
रूट अंडर क्या है, टी है। ठीक, तुमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ डी एस बाई में क्या निकालना है, डी एस बाई में डी टी का वैल्यू निकालना है। ठीक, मतलब एस को डिफ्रेंशिएट कर देना है टी के रिस्पेक्ट में। अगेन देखना इसका सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग कि देखो एस का वैल्यू पता है। सबसे पहले देखो कि जो रिलेशन दे रखा है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पर देखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किधर होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ऊपर में नहीं है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू 5/9 क्या है, कांस्टेंट है, और इसको ऊपर ले जाओगे तो बताओ कितना होगा, टी के पावर -1/2। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो देखो क्या होगा, डी एस बाई में डी टी विच इज इक्वल टू 5/9। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। बताओ ये क्या हो जाएगा, डी टी के पावर -12 बाई में क्या लिखोगे, डी टी। और इसका देखो डिफ्रेंशिएशन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो चाहो तो वहाँ से भी रिजल्ट यूज कर सकते हो या यहाँ से भी डायरेक्ट तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो बताओ कितना होगा, 5/9 इंटू बताओ कितना हो जाएगा, -1/2, और टी के पावर बताओ कितना होगा, -3/2। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर मन है तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक, तो ये देखो कुछ क्वेश्चन थे प्रॉपर्टी नंबर 1 पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखना कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। ठीक, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक फंक्शन हम मान लिए कि y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या है, c मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। c का मतलब बताओ क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक, हमको क्या निकालना है, dy बाई में dx। तो y का वैल्यू पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, dc बाई में dx इक्वल टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू हो सकता है। जैसे c का वैल्यू हो सकता है 7, 5/9, -8, 1/π, 11, इस टाइप का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये सारा का सारा वैल्यू बताओ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए देखो मैं प्रूफ तुमको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन नहीं है, बट जैसे ही आपको डिफ्रेंशिएशन देगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना रहता है वो बताओ क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ क्या होगा, x होगा, विच इज इक्वल टू देखो क्या है, c, क्या है, कांस्टेंट c। ठीक, अब देखो हम क्या करें कि इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताओ कोई भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो बताओ इसके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इस 1 को भी बताओ क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी पावर में अगर 0 दोगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। या इस यूनिवर्स में कोई भी वैल्यू तुम्हारे पास है और उसका पावर 0 कर दो तो ऑलवेज क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में या इस सिचुएशन में या इस रिलेशन में पहले तुमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा था, बट अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। मतलब इसको देखो और क्या लिख सकते हो, cx के पावर 0। ठीक, अब देखो हमको निकालना क्या है, dy बाई में dx। चलो y का वैल्यू पुट करो तो बताओ क्या रखोगे, d क्या रखोगे, cx के पावर 0 बाई में dx। c बताओ क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, c
डी एक्स के पावर 0 बाई में डी एक्स। अब यहाँ पर पावर्स रूल का कंसेप्ट अप्लाई करो तो देखो क्या लिखोगे, c इंटू 0, फिर बताओ क्या लिखोगे, x के पावर 0 माइनस 1। अब बताओ ये चीज़ पढ़ा होगा, कोई भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0। यही रीज़न है कि हम लोग क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू 0 होता है। अब इस पर देखो कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मान लो यहाँ पर पहला एग्जांपल्स देखो डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि इस पर कोई खास एग्जांपल्स बनता नहीं है। जिससे मान लो यहाँ पर v इक्वल टू एक फंक्शन बना है एफ टी विच इज इक्वल टू 18 बाई में 3 है। ठीक, तुमको क्या निकालना है, फाइंड डी वी बाई में डी टी। किसका वैल्यू निकालना है, डी वी बाई में डी टी का। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो बताओ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब कि जब डी वी बाई में तुमको डी टी अगर निकालना होगा तो बताओ क्या लिखोगे, v का वैल्यू 18 बाई में 3 किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, t के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है बताओ, 0। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत आसान है। देखना अगला प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। अब देखो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज। मतलब जितना भी तुम मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रॉपर्टी जानते हो सब के सब यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में बताओ कितने टाइप का रिलेशन जानते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, तो इसमें देखो हम लोग दो प्रॉपर्टीज को एक ही साथ में रख दिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि दोनों करीब करीब सिमिलर है, सिर्फ साइन का चेंज है। अगर ऐड प्लस रहेगा तो एडिशन होगा और माइनस रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो देखो ये समझ लो, ये भी बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। जैसे मान लो कि हम रिलेशन डिफाइन किए, जैसे मान लो यहाँ पर मान लिए कि रिलेशन y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू, मान लो कि ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, ओवरऑल जो फंक्शन बन रहा है विच इज द कम्बिनेशन ऑफ द मेनी मोर इंडिविजुअल फंक्शन। ठीक, और ये जो इंडिविजुअल फंक्शन का जो रिलेशन बनाए हैं वो या तो एडिशन के साथ नहीं तो सब्ट्रैक्शन के साथ। तो देखो यहाँ पर जो रिलेशन मैं लिख रहा हूँ विच इज इक्वल टू, देखो क्या है, f1x, दोनों साइन एक ही साथ यूज कर रहा हूँ, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। दूसरा f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसा ऐसा देखो कितना फंक्शन है, fnx, कितना फंक्शन है, fnx। ठीक, हमको देखो निकालना क्या है, इसका dy बाई में dx का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, dy बाई में dx का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये जो फाइंड आउट करेंगे देखना यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करेंगे। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, जब dy बाई में dx का वैल्यू निकालना होगा, dy बाई में dx का जो वैल्यू निकालना होगा तो y का वैल्यू देखो पुट करो, तो y का वैल्यू पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा बताओ, fnx। किसके रिस्पेक्ट में बताओ डिफ्रेंशिएट करना है सबको, x के रिस्पेक्ट, मतलब dx। तो देखो ये बहुत आसान प्रॉपर्टीज है। जैसे कि मान लो तुम पढ़ा होगा क्लास 9 10th में इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक को अगर मल्टीप्लाई करना होगा हमको x प्लस वाई माइनस जेड के साथ, तो बताओ क्या करते थे, कि पहले मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते थे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म के साथ बताओ क्या करते थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते थे और बीच में जो साइन रहता था वो साइन दे देते थे। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक को क्या कर दो, इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या लिखोगे, ax। अब देखो साइन क्या है, प्लस, तो प्लस दे दो,
फिर बताओ क्या लिखोगे ए वाई, अब बताओ साइन क्या दोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा ए जेड। कुछ वैसा ही कंसेप्ट देखो यहाँ पर भी होगा कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। और लास्ट में बताओ क्या कर देना, लास्ट में लास्ट वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करोगे। बीच में जो भी साइन आएगा, अगर प्लस का तो प्लस का साइन देना, और माइनस का आएगा तो माइनस का साइन देना। ठीक, तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ से अगर डी वाई बाई में डी एक्स का वैल्यू अगर निकालना होगा तो बताओ क्या करेंगे, डी एफ वन एक्स बाई में, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो साइन क्या है प्लस माइनस, तो क्या लिखोगे डी एफ टू एक्स बाई में डी एक्स, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक उसी तरह बताओ डी एफ थ्री एक्स बाई में डी एक्स, इसी तरह प्लस माइनस बताओ ये कहाँ तक जाएगा, प्लस माइनस लास्ट टर्म बताओ क्या है डी एफ एन एक्स बाई में डी एक्स। यही देखो हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसको, एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक, अब इस पर देखो एक दो एग्जांपल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल समझना कि जैसे मान लो हम इसमें देखो पहला एग्जांपल है y इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल एन एक्स। हमको निकालना क्या है डी वाई बाई में डी एक्स का वैल्यू। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, डी क्या लिखेंगे बताओ, डी वाई बाई में डी एक्स विच इज इक्वल टू, देखो y का जब वैल्यू पुट करोगे तो बताओ ये क्या, ये सारा टर्म्स पुट करोगे तो इसको क्या मान लो पहला फंक्शन, इसको क्या मान लो दूसरा फंक्शन, और इसको क्या मान लो तीसरा फंक्शन। ठीक, ये मान लो क्या फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकेंड, और ये बताओ क्या है थर्ड। ठीक, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 बताओ हम क्या बोले थे कि सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है। क्या करना है, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो सबको देखो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पर, डी ई के पावर एक्स बाई में डी एक्स प्लस क्या लिखोगे डी एक्स स्क्वायर बाई में डी एक्स, फिर बताओ क्या लिखोगे माइनस एल एन, क्या लिखोगे डी एल एन एक्स बाई में क्या लिखोगे डी एक्स। ठीक, अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन तुमको पता है, ये एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन है, तो बताओ क्या लिखोगे ई के पावर एक्स होगा। ये बताओ क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करोगे तो बताओ क्या होगा 2x, और यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा -1 बाई में, क्योंकि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है लॉग का। ठीक, तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू आ गया बताओ यहाँ से डी वाई बाई में डी एक्स का। मन है तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि नीचे में एलसीएम क्या होगा x होगा। ठीक, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। देखो एक क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं। देखो फिजिक्स का क्या क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, इसका वेरिएबल देखो रिलेशन दे रखा है, v इक्वल टू देखो क्या दे रखा है t के पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। क्या तुमसे पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ कितना होगा। अब देखो फिजिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स इसको सॉल्व करने के लिए तुमको फिजिक्स का डिफिनीशन आना चाहिए, और फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए तुमको मैथ का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब जाके ये कंप्लीट सॉल्यूशन तुम कर पाओगे। तो फिजिक्स का देखो डिफिनीशन हम क्या बोल रहे हैं कि क्या आना चाहिए तुमको, कि फिजिक्स का डिफिनीशन देखो क्या है कि जैसे कि एक्सेलरेशन का तुम डिफिनीशन जानते हो, एक्सेलरेशन का बताओ डिफिनीशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक, तो इसको अगर मैथ के टर्म में हम समझें तो रेट ऑफ चेंज, जहाँ पर भी रेट ऑफ चेंज का टर्म आएगा वहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन।
तो बताओ क्या इसको लिखेंगे मैथ के टर्म में, ए इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा डी वी बाई में डी टी। ठीक, तो अगर इसको मैथ के टर्म में समझे तो बताओ क्या है, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो देखो v का वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो बताओ कितना लिखोगे, v का वैल्यू टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9 किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में। चलो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, डी टी के पावर 3 बाई में डी टी। ठीक, यहाँ पर देखना 4 कांस्टेंट है, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या ये डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, तो इसको निकाल दो। बताओ क्या बचेगा, डी टी स्क्वायर बाई में डी टी माइनस 9 बताओ क्या है, कांस्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलो अब इसका देखो वैल्यू बताओ कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन तुमको आता है, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, बताओ 3t स्क्वायर कितना होगा, 3t स्क्वायर अब प्लस नेक्स्ट टर्म का बताओ डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ये 2t, अब पहले से 4 है तो बताओ कितना होगा, 2 इंटू 4 बताओ कितना हो जाएगा 8t, और ये 9 तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होगा 0। तो बताओ इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 3t स्क्वायर अब प्लस 8t, 3t स्क्वायर प्लस 8t। इसका यूनिट बताओ क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट बताओ क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका वैल्यू बताओ हम लोग निकाल लिए, एक्सेलरेशन का। अब कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 सेकेंड पर कितना होगा। ठीक, मतलब हमको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है एट, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। इस एक्सेलरेशन को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक, इस एक्सेलरेशन को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन किया गया वैल्यू है। ठीक, अब इसका वैल्यू निकाल दो, तो कुछ नहीं करना, जो एक्सेलरेशन का टाइम के टर्म में निकाले हो वैल्यू, उसको जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर क्या पुट कर दो 1 सेकेंड। तो देखो ये वैल्यू हम लोग कितना निकालें टाइम के टर्म में, बताओ 3t स्क्वायर अब प्लस 3t स्क्वायर बताओ फिर क्या है प्लस 8t। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर क्या पुट कर दो 1 सेकेंड, तो बताओ कितना होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस 8 इंटू 1, तो बताओ कितना होगा 3 प्लस 8 बताओ कितना होगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये एक मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 पर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए, और साथ में इसमें फिजिक्स का क्या कंसेप्ट है वो भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक, अगली क्लास में देखना अभी टोटल और 3 प्रॉपर्टीज बाकी है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और लास्ट में है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चेन रूल है। ठीक, तो अगले क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।